एक समय की बात है, एक सन्यासी था जो संसार के हर नियम कानून को बड़े गंभीरता से मानता था। वह अपना ज्यादातर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत करता रहता था। उसके आश्रम के सामने एक वैश्या रहती थी, एक नगरवधू रहती थी। हालात की मजबूरियों ने उसे इस बुरे व्यवसाय में ढकेल दिया था, पर उसका मन शुद्ध धार्मिक जीवन के लिए हमेशा तरसता रहता था। इसके विपरीत सन्यासी का मन सांसारिक भोगों के लिए ललायित रहता था। देखिए, ये दोनों आमने सामने रहते थे। सालों साल यूं ही बीत गए। भाग्य के खेल से दोनों की मृत्यु एक ही समय में हुई। सन्यासी का शव बड़ी शान और शौकत से नगर की मुख्य सड़कों पर घुमाया गया। उस वैश्या के शव को नगर से बाहर फेंक दिया गया, जहां जंगली कुत्तों ने उसे अपना भोजन बना लिया। सन्यासी का जो शव था उसे नगर में बड़े शान और शौकत से बड़े सम्मान के साथ घुमाया गया और उस वैश्या के शव को यूं ही नगर के बाहर जंगल में फेंक दिया गया, जिसे जंगली जानवरों ने, कुत्तों ने अपना भोजन बना लिया। बाद में भगवान विष्णु के दूत आए, वैश्या की आत्मा को स्वर्गलोक ले गए। सन्यासी की आत्मा को लेने के लिए यमराज के दूत पधारे। परेशान होकर सन्यासी की आत्मा ने विष्णु के दूत से पूछा, श्रीमान, मैंने संयम और धार्मिकता के साथ जीवन यापन किया, पर मुझे नरक की सजा मिल रही है और इस वैश्या को, जिसने अधर्म का जीवन जिया, उसे स्वर्ग का पुरस्कार मिल रहा है। क्या यह न्याय संगत है? भगवान विष्णु के दूतों ने कहा, सुनिएगा, बड़ी अच्छी कथा है। भगवान विष्णु के दूतों ने कहा कि सन्यासी जी, आपका तन सन्यासी का था और मन वैश्या का था, इसलिए आपके तन को पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया। आपका शरीर तो बड़ा सन्यासी जैसा, साधु जैसा था, पर मन में सांसारिक भोगों के लिए इच्छाएं हमेशा बनी रहती थी, मन लालायित रहता था। मन आपका था वैश्या जैसा, तो इसीलिए आपके शरीर को तो बड़ा सम्मान मिला, आपके तन को पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया, पर आपके अधर्मी मन को नरक में ले जाना पड़ेगा। पर इस वैश्या के पापी शरीर में एक पवित्र मन वास करता था, इसलिए इसके शरीर को कुत्तों के सामने फेंका गया और इसके शुद्ध मन को स्वर्ग लोक ले जाया जा रहा है। इसमें अन्याय कहां है? इसका शरीर पापी था, परंतु मन इसका सदैव धर्म के लिए, धार्मिक जीवन के लिए तरसता रहता था, तड़पता रहता था। ये मन से बड़ा पवित्र थी। इसमें आप ही बताएं, कहां से कोई अन्याय है? तो मैंने जो ये कथा सुनाई, इस कथा का तात्पर्य सन्यासी के जीवन की अवहेलना करना या वैश्या के जीवन की प्रशंसा करना नहीं है। यहां यह ज्ञान केवल इसलिए है, ये कथा केवल इसलिए है कि इससे आपको बोध कराया जा सके
कि भगवान कैसे एक निर्मल मन को पुरस्कृत करते हैं और मलिन मन को अस्वीकार करते हैं। धर्म यही निर्धारित करता है कि अंदर की स्वच्छता ही मनुष्य को पवित्र बनाती है। अंदर की स्वच्छता, अंदर की पवित्रता, अंदर की निर्मलता, ना कि साबुन और जल। अपने अंतर मन को निर्मल रखना चाहिए। अतः अगर हमें भगवान से आशीर्वाद मांगने का मौका मिले तो यही मांगना चाहिए कि हमें एक पवित्र मन प्राप्त हो। हमें यही आशीर्वाद दे कि हमारा मन हमेशा पवित्र रहे। तो अपने मन को हमेशा पवित्र रखें।